अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी ना हो उसके क्या तरीकेकार हैं। प्रेगनेंसी अगर आप नहीं कंसीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने बच्चों में वक्फा पैदा करें 2 साल का 4 साल का, या वो खवातीन जो अपनी शादी को भरपूर इंजॉय करना चाहते हैं, उन कपल्स के लिए भी यही है कि आप सेफ जो तरीके हैं वो अप्लाई करें। सेफ तरीकों में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें से आज हम एक पे डिस्कस करेंगे जिसको आप IUD बोलते हैं। इसको कॉपर टी भी बोलते हैं। कॉपर टी इसको बहुत सारे लोग जो इसको कॉपर टी के नाम से ही जानते हैं। ये एक पहले प्लास्टिक का हुआ करता था, एक प्लास्टिक की डिवाइस हुआ करती थी जिसको आप विजाइना में रखवाती थी, खवातीन विजाइना में रखवाती थी। इसकी मुद्दत जो है ना 10 साल तक होती है, कि मतलब 10 साल तक आप इजीली प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, आप इजीली इसमें एडजस्ट कर सकती हैं। और अब ये कॉपर में भी निकल आई है जिसकी वजह से विजाइना को कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो कुछ खवातीन को ये सूट करती है, कुछ को नहीं करती। जिनको नहीं करती उसमें ज़्यादातर ये हो जाता है कि उनकी जो पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं, या तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, या फिर टाइम टू टाइम जो उनकी एक रूटीन होती है लाइक दैट हर महीने अगर एक साइकिल्स के ज़रिए आ रहे हैं, अब वो डिस्टर्ब हो गए हैं, मतलब महीने में 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। कुछ को ये सूट नहीं भी करती, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सूट भी कर जाती है। और ये कॉपटी जो है ये विजाइना में एक धागे की मदद से फिट की जाती है, और जिसका धागा बच्चेदानी के मुंह के बाहर रहता है, जिससे खवातीन को पता चलता रहता है कि हाँ भाई कॉपटी अपनी जगह पर सेट है। हाँ, अगर ये फॉर एग्जाम्पल इसके नुकसान भी हैं कि ये अपनी जगह से हटकर अंदर चली जाती है, तो फिर ये ऑपरेशन के जरिए बाहर निकालनी पड़ती है। मतलब कि अपनी जगह से निकल कर अगर अंदर गोश्त में धंस जाती है या इसका धागा निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर ये उस सूरत में ऑपरेट के जरिए इसको निकालना पड़ता है। सम टाइम ये होता है कि ये जो इसके एग्स होते हैं ये यूट्रस के अंदर नहीं बनने देता, बाहर बन जाते हैं। मतलब जिसको यूट्रस के जो एग्स होते हैं वो उठा के ये बाहर फेंक देती है, तो ये वो जो एग्स होते हैं वो बाहर पनपना शुरू हो जाते हैं। उस सूरत में भी ऑपरेट के ज़रिए ही या DNC के ज़रिए ही उसको रिमूव किया जा सकता है। तो UID के जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी को सूट नहीं करती तो इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे चांसेस कम ही होते हैं क्योंकि इसके 96% चांसेस होते हैं कि ये अभी तक पाकिस्तान में, तो क्या पूरी दुनिया में अभी तक सेफ तरीन तरीका है हमल को रोकने का। तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं, अपना मतलब गायनी टेस्ट करवाएं, ताकि आप वो बेहतर सजेस्ट कर सके कि आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। याद रखिए अपनी डॉक्टर्स की मशवरे के बगैर बिल्कुल भी ये ना अपनाइएगा। जब तक आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करती, वो इस तरीके से सजेस्ट करेंगी कि वो आपकी विजाइनल हेल्थ को देखते हुए कि वो आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, देन वो आपको करेगी। अगर आपको ये सूट करती हुई तो वो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेगी, तब आप इसको रखवा सकते हैं। अगर वो ये कहती हैं कि आपकी विजाइना इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो आप ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके और भी बहुत तरीके हैं हमल को रोकने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके लिए आप हमारी ये वीडियो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी ये जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हमल रोकने के और कितने तरीके हैं वो बता सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।